हमें देखना ही मुस्लिम ममालिक की तरफ चाहिए है, ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है इस हुँ, पे। क्योंकि वही हैं जो इस मसले को कुछ हल कर सकते हैं। यूरोपियन ममालिक से मेरे ख़्याल से उनकी तरफ देखना तो टाइम को ज़ाया करता है। क्योंकि और आपको याद है, मैं उस दिन दोबारा पढ़ रही थी, इराक की जब जंग हुई थी हुँ, 2003 में, हुँ, तो तब ये यूरोपियन ममालिक जो थे, फ्रांस, जर्मनी, ये उसके बड़े सख्त खिलाफ थे और उनको कहा जाता था ये एक्सिस ऑफ ऑपोजिशन है। अमेरिका का ये साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि कहते थे सबूत नहीं है, सबूत लाएँ, दिखाएँ। इस वक़्त आप देख रहे हैं बड़े म्यूटेड किस्म का उनकी तरफ हुँ, से रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जंग में अमेरिका की ज़रूरत है और यूक्रेन की जंग जो है वो उसकी ज़्यादा अहमियत है। जहाँ तक ये जो सदर का बयान है, जैसे आपने कहा, ईरान के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि हम गल्फ़ ममालिक पे अब हमला नहीं करेंगे, उनकी सॉवरेन, और उन्होंने फिर माफ़ी भी माँगी। इसके बाद भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने देखा कि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज था, ये आया और उसके बाद भी कतर पे और यूएई कहते हैं कि हमने अभी मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। हुँ, और उसके बाद आपने देखा कि फ्लाइट्स भी थी, आजकल कभी एमिरेट्स की फ्लाइट्स खुलती थी, कभी कतर की खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी अभी भी नहीं है। इसके बारे में जो ईरान के एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो नहीं हूँ, वो ये कहते हैं कि क्योंकि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ईरान में हुँ, सिक्योरिटी के हवाले से, वो आईआरजीसी के पास है। हुँ, और आईआरजीसी की तरफ से जो बयान आया है वो कहते हैं कि ठीक है, हम सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे ममालिक की, लेकिन अगर हम पे हमले रुकेंगे तो फिर हम अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा। लेना, आपने अभी खुद ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लिया, वो अभी भी कह रहे हैं कि मुकम्मल सरेंडर, अनकंडीशनल हमें सरेंडर चाहिए ईरान की तरफ से, वरना आज हम ज्यादा हमले करेंगे ईरान